जब भी ब्रह्मचर्य शब्द लिया जाता है, लोग चौंक जाते हैं। कुछ डर जाते हैं, कुछ हंस देते हैं और कुछ इसे जरूरत से ज्यादा कठिन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य को कभी सही तरीके से समझाया ही नहीं गया। उसे हमेशा शरीर से जोड़कर दिखाया गया, जबकि ब्रह्मचर्य की शुरुआत शरीर से नहीं, मन से होती है। अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियम होता, तो विचारों से भरा मन इतना शक्तिशाली कभी नहीं बन पाता। और अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग होता, तो प्राचीन सभ्यताएं इसे जीवन की नींव नहीं बनाती। सच यह है कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, यह स्पष्टता है। स्पष्टता इस बात की कि आपकी ऊर्जा सीमित है, और सीमित ऊर्जा अगर हर दिशा में बहने लगे तो वह शक्ति नहीं बन पाती। आज का इंसान थका हुआ है, शरीर से नहीं, मन से। वह सुबह उठता है, दिन भर कुछ खास करता भी नहीं, फिर भी शाम तक खुद को खाली महसूस करता है। वह सोचता है, मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर थकान क्यों? लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसकी ऊर्जा पूरे दिन कहां कहां बह चुकी है। हर दृश्य में, हर कल्पना में, हर बेवजह की सोच में। ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया था कि ऊर्जा शरीर से पहले विचारों में खर्च होती है। इसलिए उन्होंने कहा, पहले विचारों को संभालो। अगर मन असंयमित है तो शरीर को रोकना नामुमकिन है, और अगर मन शांत है तो शरीर अपने आप संयम में आ जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को मन की अवस्था कहा गया। आज हमें सिखाया जाता है कि हर इच्छा को पूरा करना आजादी है, लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान की हर इच्छा उसे खींच रही हो, उसे चला रही हो, वह आजाद कैसे हो सकता है? वह तो सबसे बड़ा गुलाम है। ब्रह्मचर्य इच्छाओं को मारना नहीं सिखाता, वह रुकना सिखाता है। रुक कर देखना, यह इच्छा मेरी है या मुझे सिखाई गई है। आज का समाज इच्छाएं पैदा करता है, फिर वही समाज उन इच्छाओं को पूरा करने के तरीके बेचता है, और इंसान समझता है कि वह अपनी मर्जी से जी रहा है, जबकि सच यह है कि वह लगातार चलाया जा रहा है। ब्रह्मचर्य का पहला कदम यही है, इस चाल को पहचानना। जब इंसान यह पहचान लेता है कि हर विचार उसका नहीं होता, यहीं से भीतर की आजादी शुरू होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, जो अपने वीर्य की रक्षा करता है वह अपने भाग्य की रक्षा करता है। आज यह बात लोगों को अजीब लगती है, क्योंकि वीर्य को सिर्फ शरीर से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन प्राचीन दृष्टि में वीर्य सिर्फ द्रव्य नहीं था, वह ऊर्जा का भंडार था। वह ऊर्जा जो स्मरण शक्ति बनती है, निर्णय की ताकत बनती है और जीवन को दिशा देती है। जब यह ऊर्जा बार बार बाहर बहती रहती है तो बुद्धि भारी हो जाती है, फैसले कमजोर हो जाते हैं और मन अस्थिर रहता है। और जब वही ऊर्जा संभलने लगती है तो इंसान पहली बार स्थिर महसूस करता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को तेजस्विता से जोड़ा गया। तेजस्विता मतलब चेहरे की चमक नहीं, तेजस्विता मतलब भीतर की स्थिरता। आज का इंसान शांत बैठ नहीं पाता, खामोशी उसे डराती है, क्योंकि खामोशी में मन खुद से सवाल पूछने लगता है, और ब्रह्मचर्य यही सवाल पैदा करता है, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किस दिशा में जा रहा हूं। इसीलिए ब्रह्मचर्य पर हंसी उड़ाई जाती है, उसे मजाक बनाया जाता है, क्योंकि जो इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है वह आसानी से भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। ब्रह्मचर्य जीवन से भागना नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देना है। यह सुख छोड़ना नहीं सिखाता, यह सिखाता है कौन सा सुख आपको मजबूत बना रहा है और कौन सा आपको खोखला कर रहा है। जब इंसान यह फर्क समझ लेता है तो वह धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आवाज में जल्दबाजी कम हो जाती है, उसकी आंखों में स्थिरता आने लगती है और उसके फैसलों में स्पष्टता दिखने लगती है। यही ब्रह्मचर्य का परिणाम है। कोई चमत्कार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ऊर्जा का सही दिशा में बहना। और जब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तो इंसान खुद इतिहास बन जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य कभी शरीर का नियम नहीं था, वह हमेशा मनुष्य को जागृत करने का मार्ग था। और शायद यही कारण है कि आज भी इस सच्चाई को पूरी तरह सामने नहीं आने दिया जाता। अब फैसला तुम्हारा है, गलती जारी रखनी है या 90 दिन बाद खुद से नजरें मिलाने लायक बनना है। और अब एक सवाल, अगर सच में ताकत वीर्य में है तो इतिहास के सबसे खतरनाक पुरुष इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते थे? क्या तुम्हें लगता है राम, भीष्म, हनुमान या फिर चाणक्य जैसे लोग कमजोर शरीर वाले थे? नहीं, वो जानते थे कि शरीर से ज्यादा खतरनाक होता है बिखरा हुआ मन।
और मन तब बिखरता है जब ऊर्जा नीचे बहती रहती है। आज के पुरुष की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह गलत कर रहा है, त्रासदी यह है कि उसे यह एहसास ही नहीं है कि वह धीरे धीरे मर रहा है। हर बार जब उत्तेजना जीतती है और विवेक हारता है तो अंदर कहीं कुछ टूटता है। वो टूटने की आवाज नहीं आती, लेकिन उसका असर आंखों में, रीढ़ में और फैसलों में दिखता है। इसलिए आज के पुरुष निर्णय लेने से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण खो दिया वो दुनिया पर क्या नियंत्रण रखेगा। ब्रह्मचर्य को लोग सिर्फ त्याग समझ बैठे हैं, जबकि यह आंतरिक सत्ता का प्रशिक्षण है। जो पुरुष अपनी सबसे तीव्र इच्छा को शांत करना सीख लेता है, उसके लिए डर, लालच और भ्रम बस खेल बन जाते हैं। और अब सुनो सबसे खतरनाक सच, आज की दुनिया तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखाएगी नहीं, क्योंकि नियंत्रित पुरुष उपभोक्ता नहीं बनता, वो विज्ञापन से नहीं बहकता, वो दिखावे से नहीं डरता, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, और सिस्टम को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। इसलिए हर स्क्रीन, हर कहानी, हर गाना तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करता है। और तुम सोचते हो कि समस्या तुम्हारे अंदर है। नहीं, समस्या यह है कि तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि शक्ति को संभालना कैसे है। अब कल्पना करो, एक ऐसा पुरुष जो 90 दिन से अपनी ऊर्जा को बचा रहा है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं है, उसकी आंखों में बेचैनी नहीं है, उसकी आवाज में माफी नहीं है। वो चुप है लेकिन कमजोर नहीं। लोग उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं, भले ही वह कुछ न बोले। यही असली पुरुषत्व है, न शोर, न प्रदर्शन, सिर्फ स्थिरता। और यही कारण है कि पुराने समय में योद्धा युद्ध से पहले ब्रह्मचर्य रखते थे, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध पहले भीतर जीता जाता है। अब तुम यह मत सोचना कि यह रास्ता आसान है। नहीं, यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें भीड़ से अलग करता है। पहले कुछ दिन मन झूठ बोलेगा, शरीर बहाने बनाएगा, लेकिन याद रखना, ये वही शरीर है जिसे तुमने सालों तक आदतों से बिगाड़ा है। उसे सुधारने में थोड़ा संघर्ष तो होगा ही, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में आएगा, उस दिन दुनिया अपने आप छोटी लगने लगेगी। तुम्हें बाहर से सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से नजरें चुरानी नहीं पड़ेंगी। यही असली जीत है। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, ये उन पुरुषों के लिए था जो अभी भी अपने अंदर कुछ बचा हुआ महसूस करते हैं। अगर तुम्हें अंदर कहीं चुभन हुई है तो समझ लो, बीज जिंदा है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो इस चुभन को दबा दो और पुराने रास्ते पर चलते रहो, या फिर इस आग को अनुशासन में बदल दो, क्योंकि दुनिया को एक और कमजोर पुरुष नहीं, एक जागा हुआ पुरुष चाहिए।